Respected parents and dear students, a very good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, today we will start our 8th chapter from Beehive book, Reach for the Top. First part पढ़ेंगे इसका हम संतोष यादव. Students, संतोष यादव, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हो कि संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, शांत स्वभाव की होनी चाहिए. बट संतोष इससे बिल्कुल डिफर थी, अपने नाम से बिल्कुल डिफर थी. वो एक छोटे से गांव में जोलियावास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली थी. उनके फादर एक लैंडलॉर्ड थे, रिच वेल्दी पर्सन थे. वो चाहते तो इस संतोष को दिल्ली जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे. दिल्ली यूनिवर्सिटी जो उनके पास ही थी वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज सकते थे. बट उन्होंने गांव के समाज के डर से ऐसा नहीं किया और गांव के ही किसी छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए उसको भेज दिया. स्टूडेंट्स, संतोष यादव ने 1992 में फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल्ड किया था एंड 1993 में सेकंड टाइम, यस स्टूडेंट, ट्वाइस शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. वो 10th क्लास करने के बाद महारानी कॉलेज जयपुर में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया और वहां पर जब कस्तूरबा हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया. एक दिन स्टूडेंट्स इन्होंने देखा कि कुछ लोग, इनका जो रूम था वो अरावली पहाड़ी के सामने था, तो इनको कुछ लोग जाते हुए दिख रहे थे माउंटेन पर और थोड़ी देर में ये देख रहे थे कि वो लोग गायब भी हो रहे थे. तो इन्होंने बाहर निकल के देखा कि जिज्ञासा हुई इनको कि देखो तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर जाने के बाद गायब कहाँ हो रहे हैं. तो जब ये उनके पास गई तो इन्होंने देखा कि कुछ माउंटेनियर्स हैं जो माउंटेन पर चढ़ रहे हैं. तो फिर उन्होंने उनसे ज्वाइन करने के लिए कहा और वो एग्री भी हो गए. स्टूडेंट्स, 19 मई को इन्होंने महारानी कॉलेज की अपनी पढ़ाई खत्म की और 21 मई को इन्होंने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया. स्टूडेंट्स, इनके फादर ने मना कर दिया कि हम फीस नहीं देंगे, बट ये इतनी हार्ड वर्किंग थी, डिटरमिन्ड थी और एंथुजियास्टिक थी कि इन्होंने कहा, एक पोलाइट भरा, एक बहुत ही रिक्वेस्ट से भरा हुआ लेटर अपने फादर के नाम लिखा और कहा कि पापा, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एजुकेशन करूंगी बट मैं पढ़ूंगी जरूर. और इन्होंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया. बट इनके फादर को जब पता लगा कि मेरी बेटी में इतनी लगन है पढ़ने की, इतनी मेहनत करती है वो, तो इन्होंने उसकी स्कूल की फीस, कॉलेज फीस भरना शुरू कर दिया. जब ये छोटी थी स्टूडेंट्स, तो इनके गांव में एक कस्टम था, रीति रिवाज था कि 16 इयर्स की ओल्ड एज में गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी. अब संतोष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था. संतोष के माइंड में मैरिज जैसी चीज एट लास्ट में थी. स्टूडेंट्स, ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, एक अच्छी नागरिक बनना चाहती थी, गुड सिटीजन बनना चाहती थी. तो इन्होंने अपने फादर से कहा कि 16 इयर्स में मैं शादी नहीं करूंगी. जब इन पर प्रेशर डाला गया और ये महारानी कॉलेज चली गई थी. स्टूडेंट्स, जब ये रीच ऑफ द टॉप पहुंची, माउंटेनियर की चोटी पर, जब माउंटेन की चोटी पर, एवरेस्ट पर जब ये पहुंची, तो इन्होंने अपने इंडिया का फ्लैग अनफर्ल किया स्टूडेंट्स, और झंडा फहराते हुए इनके मन में जो फीलिंग्स थी वो कहती हैं कि मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकती. जो फीलिंग इनके मन में आ रही थी अपनी इंडिया के प्रति, वो कहती है कि मैं उनको कैसे डिस्क्राइब करूं. आज मैं इतनी गौरवान्वित हो रही हूं इस पीक पर चढ़ने के बाद कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती. सो स्टूडेंट्स, अगर हम हार्ड वर्क करें, लगन से, फर्म डिटर्मिनेशन से, एंथुजियास्टिक जोश से किसी काम को करें
लगन से, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, कठिन परिश्रम करके, तो कोई ऐसा काम नहीं है स्टूडेंट्स कि जिसे हम कर ना सकें। बट आपके मन में एक जोश होना चाहिए कि हाँ, आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है। संतोष यादव के मन में वही बचपन से डिटर्मिनेशन था और उन्होंने अपने फादर से भी लड़ाई करके, झगड़ा करके अपने इस डिटर्मिनेशन को पूरा किया और आज संसार में अपना नाम रोशन किया। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ। रीच फॉर द टॉप, पार्ट 1, संतोष यादव। The only woman in the world who has scaled Mt. Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world, संसार में एक पहली औरत, who has scaled Mt. Everest twice, जिसने Mt. Everest को 2 बार चढ़ाई की थी, वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी, वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पे एक बेटे को वरदान माना जाता था, एंड अ डॉटर, और एक बेटी को, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, कर्स में श्राप, श्राप तो नहीं माना जाता था, वॉज नॉट जनरली वेलकम, पर उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing. जब संतोष अभी पैदा भी नहीं हुई थी तो अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक ट्रैवलिंग ऐसे यात्रा करते हुए एक सेंट उनके घर आए, एंड गिविंग हिज ब्लेसिंग, और उन्होंने अपना वरदान दिया, उनको आशीर्वाद दिया, एज्यूम्ड दैट शी वांटेड ए सन, ये समझकर कि शायद उनको एक बेटा चाहिए, बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. पर हर एक सरप्राइज में अचंबा हुआ, सबको देख करके ये बड़ा वंडर हुआ। द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था उसकी जो ग्रैंड मदर थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो पास ही खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम, उन्होंने साधु से कहा कि उन्हें एक बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, होली मैन को भी बहुत अचंबा हुआ। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने केवल उनको ब्लेसिंग्स ही नहीं दी, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसे कि आशीर्वाद जो था वो भाग्य ने कर दिखाया, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, उनको उसका जो साधु का जो आशीर्वाद था वो रंग लाया। संतोष वॉज बोर्न द 16th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, संतोष पैदा हुई, अब ये 5 भाइयों की अकेली बहन थी। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। अब शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज, वो एक जोनियावास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा के छोटे से गांव में पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, अब बेटी का नाम संतोष रख दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, जिसका मतलब होता है शांत स्वभाव, सेटिस्फैक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन आ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, परंतु संतोष कभी भी अपने ट्रेडिशनल रूढ़िवादी समाज से, परंपरागत समाज से खुश नहीं रहती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही उसने अपने तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थीं, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष छोटे कपड़े पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, द अदर्स राउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। लुकिंग बैक, उसने पीछे देखते हुए कहा, शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं शुरू से ही डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चय थी, दैट इफ आई चोज ए करेक्ट पाथ, यदि मैंने एक सही रास्ता चुना है, अगर मैं सही हूं, तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, तो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, मुझे नहीं।
संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स वेल टू डू मीन्स रिच। संतोष के पेरेंट्स बहुत ही रिच थे, मालदार थे, वेल्दी थे, लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अपने बच्चों को इतना उनके पास पैसा था कि अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि वो दिल्ली राजधानी जो उनकी थी वहाँ भी भेज सकते थे, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो उनके बिल्कुल पास ही थी। बट इन लाइन विद मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू विद द लोकल विलेज स्कूल, परंतु जैसा कि उनके यहाँ पे रीति रिवाज था, संतोष को भी गांव के स्कूल में पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसलिए उसने सिस्टम से, इस समाज के ट्रेडिशन से लड़ने का निश्चय किया। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आया। और सही समय कब आया? एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, 16 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियों की उनके गांव में शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष पर भी प्रेशर आया कि वो भी शादी करे। बट ऑन हर अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग, परंतु उसके मन में मैरिज जैसी कोई बात लास्ट में थी। अभी उसने बिल्कुल भी द लिस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीन्स उसको के दिमाग में उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अभी मेरी शादी हो। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पापा को चेतावनी दी दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि यदि उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाई गई तो वो शादी कभी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर अपना एडमिशन ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे फॉर हर चिल्ड्रन, जब उसके पापा ने फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पापा ने मना कर दिया कि वो स्कूल की फीस नहीं भरेंगे, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, तो उसने अपने पापा को पोलाइटली मिस विनम्रता के साथ, जेंटली, धीरे से, प्यार से बोला, इन्फॉर्म किया कि उसका जो प्लान है वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, बट इसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करेगी, वर्क करेगी और अपनी फीस को चुकाएगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे हर एजुकेशन, फिर उसके फादर ने सोचा कि मेरी बेटी की पढ़ने के लिए इतनी लगन है, तो उन्होंने फीस पे कर दी। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट, और ज़्यादा, बिट मोर, और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा से, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज, और अपने फादर से प्यार से उसने डिज़ायर, इच्छा, अर्ज मीन्स डिज़ायर, इच्छा उत्पन्न की कि वो और आगे एजुकेशन लेना चाहती है। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर, संतोष ने हाई स्कूल एग्जाम पास किया और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष को अभी भी याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही अरावली की पहाड़ियाँ थीं। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने रूम से विलेजर्स को देखा करती थी। संतोष बताती है, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग, वैनिशिंग मीन्स गायब हो जाना, एंड वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद वो वैनिश हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने पता लगाने की कोशिश की। फाइंड आउट मीन्स, चेक इट मीन्स फाइंड आउट करना, पता लगाने की कोशिश की। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने देखा कि वहाँ कुछ माउंटेनियर्स थे, उनके अलावा कोई नहीं था। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन दैम, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई,
दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई दिया उन्होंने मुझे कि हाँ तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक आ क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं उनके साथ क्लाइंबिंग कर लूँ। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, फिर उसने अपनी प्रोग्रेस में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मीन्स कभी भी उसकी एजुकेशन में रुकावट नहीं आया। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस यंग गर्ल की एजुकेशन में शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसा बचाए और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। वो कहती हैं कि मेरा कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होना था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, परंतु ये 19th ऑफ मे को बंद हुआ। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मैं 21st को उत्तरकाशी के लिए चली गई। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। स्ट्रेट फॉर मीन्स बेंट टूवर्ड्स, मीन्स सीधे चली गई, यानी कि उसने अगर वो देर लगाती कि 19 और 21 के बीच में कुछ कम ही समय था, तो अगर वो देर लगाती तो शायद उसकी ट्रेनिंग से को ज्वाइन नहीं कर पाती, इसलिए वो सीधे घर नहीं गई और ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। मैंने अपने पापा को एक लेटर लिखा, अपॉलॉजी मीन्स सॉरी फील करने का, उनसे माफ़ी मांगी टू माई फादर, मेरे पापा से, कि विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी, जिनकी बिना परमिशन के मैंने उत्तरकाशी में अपना एडमिशन, एनरोल्ड मीन्स एडमिशन लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। उसके बाद संतोष हर साल एक एक्सपेडिशन मीन्स यात्रा करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसका जो क्लाइंबिंग स्किल था वो मैच्योर्ड मीन्स डेवलप हो रहा था, रैपिडली मीन्स तेजी से। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस, और उसके जो रिमार्केबल बहुत ही अच्छा उसका जो रेसिस्टेंस था कि एबिलिटी नॉट टू बी इफेक्टेड बाय समथिंग, जिस पर किसी और चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि ठंड का, गर्मी का, बारिश का, ऐसा हो गया था उसका शरीर। टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, कोल्ड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उसके ऊपर। एंड एटीट्यूड, अल्टीट्यूड, और हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, अब अपने आप को सुसज्जित करके, सप्लाइड करके, किससे, आयरन विल, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर को, फिजिकल एंड्योरेंस, सहन शक्ति को, शारीरिक सहन शक्ति, एंड्योरेंस मीन्स स्ट्रेंथ, सहन शक्ति को, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और आश्चर्यजनक मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती, मेंटली वो मजबूत थी बहुत ज़्यादा। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रैपिडली, रिपीटेडली, उसने बार बार अपने आप को, रिपीटेडली मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन अपने आप को प्रूफ कर दिखाया कि यस शी कैन डू। द कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। कल्मिनेशन मीन्स फ्रूट, एंड अब उसके हार्ड वर्क का जो फल था उसको 1992 में मिल गया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली asked the Aravalli mountaineers if she could join them। उसके 4 साल बाद ही जब उसने उन अरावली पर चढ़ने वाले माउंटेनियर से पूछा था कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन कर सकती थी, उसके बाद 4 सालों के अंदर अंदर उसने जो था वो कर दिखाया। एट barely 20 years of age, मुश्किल से 20 साल की उम्र में ही संतोष यादव स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट, संतोष यादव ने एम्प्टी एवरेस्ट की चढ़ाई, स्केल्ड मीन्स क्लाइंब्ड, चढ़ाई की। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वो सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, यहाँ तक कि
उसके जो सीनियर्स थे वो भी उसकी क्लाइंबिंग स्किल से, फिजिकल फिटनेस से और मेंटल उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से बहुत ही इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हुए। हर कंसर्न फॉर अदर्स, इसके साथ साथ उसका जो दूसरे के प्रति देखभाल करना था, उनकी कंसर्न मीन्स केयर करना था, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और साथ टीम वर्क में काम करने की जो इच्छा थी, विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ अ फेलो क्लाइंबर्स, उसके साथियों के दिलों में एक जगह बना ली थी, एक स्पेशल स्थान बना दिया था उसने। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, अब 1992 में जो एवरेस्ट का मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। जब वो क्लाइंब कर रहे थे माउंट एवरेस्ट पर, तो उन्होंने देखा संतोष यादव ने कि जो उनका एक साथी था वो साउथ पोल पर मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और वो अनसक्सेसफुल मीन्स असफल रही, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, वो दुर्भाग्य से असफल रही इन सेविंग हिम, उसको बचाने में, क्योंकि उसके पास उतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो उसको दे पाती। हाउएवर, फिर भी शी मैनेज्ड टू सेव अनोदर क्लाइंबर, उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया जो मोहन सिंह जिनका नाम था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट एंड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। उसने क्या किया, मोहन सिंह जो उसी के साथ रास्ते में चढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने, संतोष यादव ने उनके साथ अपनी ऑक्सीजन को शेयर किया और उनको बचा लिया। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. उसने देखा कि संतोष ने देखा कि जो इंडो नेपलीज वुमेन्स की जो यात्रा करने वाली एक टीम थी, एक इंस्टीट्यूशन था, that invited her to join them, उन्होंने उसको ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। She then scaled the Everest a second time, फिर उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. Thus setting a record, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया जो ऐसी वुमेन का जिसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। And securing for herself and India a unique place in the annals of माउंटेनियरिंग, और माउंटेनियर्स के एनल्स मीन्स इतिहास में, हिस्टोरिक रिकॉर्ड, और माउंटेनियर के इतिहास में अपना नाम सिक्योर कर दिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द इंडियंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। अब बेस्टोड अपॉन हर मीन्स दिया, ऑनर्स, नेशंस टॉप ऑनर्स मीन्स हाईएस्ट अवार्ड्स। उसकी उपलब्धियों के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करते हुए, अपनी फीलिंग्स को वर्णन करते हुए जब संतोष टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी, तब संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, कि मुझे इस क्षण की महानता को समझने में कुछ समय लगा। अ ग्रेट मोमेंट मीन्स एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट मीन्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the top of the world. फिर मैंने unfurled मीन्स फहराया, भारत के झंडे को, ट्रिकलर को फहराया, and it aloft on the top of the world, held it up high, और मैंने सबसे ऊंची चोटी पर उस झंडे को रख दिया। The feeling is indescribable, उस समय की जो फीलिंग्स हैं मेरी अवर्णनीय हैं, मीन्स वर्णन करने योग्य नहीं है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन फ्लैग संसार की सबसे ऊंची चोटी पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट,
वास्तव में एक ये बहुत ही धार्मिक मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्टिक, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। अब क्योंकि संतोष एक फर्वेंट मिस हैविंग स्ट्रोंग एंड सिंसियर फीलिंग, यानी कि उनके मन में बहुत ही एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalayas। संतोष फर्वेंट मीन्स हैविंग स्ट्रोंग एंड सिंसियर फीलिंग्स, जिसके जो बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन हो, ऐसी फीलिंग्स एनवायरनमेंट के लिए उनके अंदर थी और मैं एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ रखना चाहती थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज, संतोष जब हिमालय से वापस आई तो अपने साथ 500 किलोग्राम गार्बेज लेकर के आई। स्टूडेंट्स, we have completed the chapter. I hope you understood it well and enjoyed it well. So stay home, stay safe.